क्योंकि सचिन पायलट छत्तीस कौम के नेता है। कोई अगर प्रत्येक गांव में आप जाओगे, 2-4 नेता प्रत्येक समाज से आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी भी समाज के किसी भी नेता के लिए बोलेंगे कि नहीं ये तो उसका नेता है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये प्रत्येक गांव में से आपको मिलेंगे 2-4, लेकिन 100% सत्य पायलट साहब यहाँ से 1 लाख से अधिक वोटों जीत रहे हैं। युवाओं के लिए तो सचिन पायलट साहब आदरणीय है, और क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि वह कांग्रेस सरकार को गिर सके। और ये मोरबाट यानी टोंक नहीं, सचिन पायलट जी पूरे वर्ल्ड में उनका नाम आता है। तो इस बार पहले तो लोग कहते थे कि कुछ टक्कर होगी, पहले पायलट साहब 54,000 वोट से जीते, इस बार पायलट साहब 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से जीते? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। और अभी मैं पहुंचा हूं टोंक विधानसभा में, और टोंक विधानसभा सचिन पायलट की विधानसभा है। यहाँ से विधायक हैं और ये इसको हॉट सीट भी कहा जाता है। इसके एक गांव मोर भाटियान में मौजूद हूं, और ये गांव आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोर मैं आपको दिखाऊंगा कि मोर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और नाम भी इसका मोर भाटियान ही है। चलो मोर तो आपने देख लिया, अब सीधा यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि किसको चाहते हैं यहाँ के लोग, और अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? नमस्कार, मेरा नाम महावीर गुजर साहब। महावीर जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सरकार है साहब पूरे ब्रह्म से, और सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। युवा अपेक्षा चाहते हैं, और ये मोरबाट यानी टोंक नहीं, सचिन पायलट जी पूरे वर्ल्ड में उनका नाम आता है। तो इस बार पहले तो लोग कहते थे कि कुछ टक्कर होगी, पहले पायलट साहब 54,000 वोट से जीते, इस बार पायलट साहब 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से जीते? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। अरे भाई साहब, बीजेपी है अब की बार टक्कर पे? नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उसका काम पूरी जनता ने, जनता की भलाई के लिए, किसानों के लिए फ्री इलाज 25 से 55 लाख रुपए तक जो भी काम किया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत अच्छा किया गया है। और कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गहलोत सीएम है तो बने रहने दो, नहीं सचिन को क्यों बना रहे हो? इसमें युवा चाहते हैं, वो बाकी जो आला कमान वो तय करेगा। अभी तो जो माहौल है सभी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है जनता के हित में किया है। पायलट साहब ने ऐसे कार्य किए हैं, गहलोत घाट देख लो आप छान बासुरिया रपड़ा देख लो, करोड़ों लाखों आप ऐसे गाँव जो पानी की प्रत्येक जो ढाणी जहाँ लाइटें पानी नहीं थी वहाँ पर प्रत्येक आज कार्य पूरे ढंग से हुआ है। तो जनता यही चाहती है कि पायलट जी तो कहते हैं जो मैं वादे कर लिए थे मैंने, वो मैं पूरे नहीं कर पाया हूँ सरकार की वजह से, क्योंकि गहलोत जी को बिठा दिया और मैं वो वादे पूरी नहीं कर पाया। ये कुछ अपेक्षित बातें हैं। ये सब हम कोई बात को बड़ा चढ़ा के कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला साहब जो समय जो है पायलट साहब का है। बिल्कुल जो पायलट साहब ने जितना जो बोला है उससे कई गुना किया है, आगे भी करेंगे। अजमेर की बात करते हैं, वहाँ उन्होंने जहाँ पहले बसें तक भी ढंग से नहीं थी वहाँ प्लेन उतार दिया। तो ये काम तो छोटी बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो कह रहे हैं गहलोत कर रहे हैं? नहीं, कोई गहलोत साहब हो या पायलट साहब हो, कोई गुट नहीं इसमें। ये तो जो जनता है ना, इनका ये अलग अलग बातें, उनको अपेक्षित परिवार में भी लड़ाई होती है, कोई सी बात नहीं है। अच्छा, तो पहले गुजर समाज के लोगों से मैंने बातचीत की, जो ज़्यादा वोट बैंक है सचिन पायलट जी का, वो तो कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट को चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं तो हम तो बीजेपी के पास जा रहे हैं। देखो ये बात बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि सचिन पायलट छत्तीस कौम के नेता है। कोई अगर प्रत्येक गांव में आप जाओगे, 2-4 नेता प्रत्येक समाज से आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी भी समाज के किसी भी नेता के लिए बोलेंगे कि नहीं ये तो उसका नेता है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये प्रत्येक गांव में से आपको मिलेंगे 2-4, लेकिन 100% सत्य पायलट साहब यहाँ से 1 लाख से अधिक वोटों जीत रहे हैं। जीत तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ विधानसभा तक सीमित है ना भाई साहब। सीएम कहाँ बन रहे हैं? 20 टिकट कुल मिले हैं उनको। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहाँ जो कांग्रेस पार्टी की जो सीटें है बिल्कुल प्रत्येक जगह जीत रही है। पहले भी 2.5 साल वाली बात हुई थी, नहीं बन गए थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो भी चले गए थे उनकी साइड में, विधायक भी गहलोत जी की साइड। देखो परिवार में चाहे गुट होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा है नहीं। रणनीति बनती है। में क्या ऐसे भी कह देते हैं निकम्मा है नकारा है? बिल्कुल बोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी कुछ जो बात बोली गई है वो अपनी अपनी जगह है। कैसे क्या बोला गया वो बात कह रहे अब की बार समाज जो है ना वो रोष में है। निकम्मा निकारा कैसे बोलते? बिल्कुल कोई समाज रोष में नहीं है। एक समाज नहीं, 36 कौम उनके साथ है। अच्छा। और वो काम की बात करते हैं, 100% उम्मीद है। और ये समय युवाओं का है। हम सचिन पायलट के तो साथ हैं, लेकिन गहलोत के साथ नहीं है। नहीं, सभी के साथ। सबके साथ। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा के जोड़ मिल जाएंगे। क्या लग रहा है जी आपको अब की बार? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। यहाँ से तो सचिन पायलट का ही है। सचिन पायलट का है? हाँ, यहाँ प्रदेश में है? प्रदेश में तो क्या पता, आप जानते हैं। क्या नजर आ रहा है? प्रदेश में तो अब देखो क्या होता है। टक्कर बीजेपी आ रही है? नहीं, टक्कर तो रहेगी। टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। गहलोत के काम बढ़िया नहीं लगे? नहीं, गहलोत का काम भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कह रहे कि सचिन पायलट को बनने नहीं देते वो सीएम। कह रहे कुर्सी छोड़ ही नहीं रही मुझे। ये बनने कहाँ दिया? वो तो दिख ही रहा है, बनने कहाँ दिया है? वो तो दिख ही रहा है ना। जी।
तो क्या आपकी बार फिर धोखा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखो देखो यहाँ से तो अभी भी से फेज जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, वो गहलोत जी का ही चल रहा है। हाँ तो नहीं है तो कह रहे हैं कि भाई साहब उन पायलट का चेहरा सामने रख के गहलोत बन गए, धोखा हो गया। गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है, ऐसी बात नहीं है। देखो किसी काम मुखिया तो हो, बढ़िया कोई किया छोटा है। भाई हो, उसका कोई मुखिया हो, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, बड़े बुजुर्ग है, पायलट साहब को उनका सम्मान करते हैं, सब करते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पर हम डायरेक्टली उनको ये नहीं कह सकते ना कि अगर उन्होंने जो भाषा बोली है तो पायलट साहब बहुत ही संयमी और अंतर्राष्ट्रीय नेता है। अपनी पार्टी में आंदोलन करना पड़ रहा है उनको, बताइए। अगर बात कोई होती है तो परिवार में नहीं कहते क्या? परिवार से जो बात है वहाँ भी हम बोलते हैं, वहाँ भी कुछ बातें बताते हैं, यहाँ तक पिता को बातें बोलते हैं। अच्छा, और जो पायलट साहब खुद मानते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग के पिता तुल्य है, अशोक गहलोत जी के पिता तुल्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे किसान वर्ग का हो, चाहे हर क्षेत्र का हो। और जो आने वाला जो चुनाव है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। देखो ऐसा कोई सा राज्य नहीं जहाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई सा राज्य नहीं है। पेपर लीक जो भी कुछ हुए हैं, ऐसा उनका उन्होंने संज्ञान जो मामला उनको ढंग से लिया है। और आने वाले समय पर उसके बाद जो रिट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इतने कम समय पर, ये भी मोरबाटियान से कम 8-10 बच्चों का चयन हुआ है रिट के अंदर। वो बच्चों ने जहाँ जहाँ उनमें एक मेरे परिवार से, गांव से सभी बच्चे हैं, जहाँ उनका जो सिलेक्शन हुआ है, जहाँ मैं खुद उनके साथ गया तो उन्होंने ये बोले कि पहली बार गुंडागर्दी चरम सीमा पर है भाई साहब। बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती है शाम के टाइम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो केवल दिखाया जाता है, केवल जो टॉपिक की बात है। अभी आप यूपी की बात करते हो, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एक महिला को, एक जिनके साथ कुछ रेप मामला हुआ और रात को 12 बजे उनको जला दिया गया है। ये हिंदू धर्म के अंदर बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी उस बातों को दबाया गया। ऐसा मामला राजस्थान के अंदर जो घटनाएं हैं, प्रत्येक गांव में राजस्थान के यहाँ भी घटना हुई थी एक, आपको पता नहीं है उसका? वो घटना बिल्कुल उसका मैं विरोध करता हूँ, सार घटना है वो। बिल्कुल समझा घटना में विरोध करता हूँ। और आने वाले समय पर जब पायलट साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने नहीं मिलेंगी। बना रहे हैं आप मुख्यमंत्री गहलोत जी को? बिल्कुल पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे पायलट जी हैं। को? बिल्कुल पायलट साहब को। पायलट को बना रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? कमलेश आएंगे सर। कमलेश जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे भाई साहब? सरकार तो सचिन पायलट बन जाए तो अच्छी है। बन जाए तो अच्छी है, मतलब उम्मीद नहीं है अभी भी, है? उम्मीद तो गहलोत साहब बोल रहे भाई, अब इस बार उनको ही बनाएंगे। गहलोत ही बनेंगे, हैं? नहीं, गहलोत जी मना कर रहे हैं ना भाई। अब मना कर रहे हैं गहलोत जी। वो आला कमान का निर्णय है। आला कमान का तो है, लेकिन जनता तो आला कमान क्या जनता से भी ऊपर हो गई क्या? जनता 5 जना इकट्ठा हो जाओला रे खेलो काहे कर सके जे। 5 जना एक आडियो जाओला खेलो काहे कर सके जे। तो क्या आपकी बार फिर खेलो? हाँ अब की बार फिर हो जाएगा खेल? हो जाएगा तो हो जाएगा, वो पार्टी थोड़ी छोड़ेगा। हाँ। पायलट पार्टी थोड़ी छोड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि हर बार जो है वो उनके फेस पर चुनाव लड़ते हैं और उनको धोखा मिल जाता है, धोखा चलता रहता है। चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, हैं? ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, लड़ाई गहलोत साहब राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और राजस्थान में अच्छा काम भी करवाया है। जो भी निर्णय वो आला कमान से, ये राजस्थान की जनता गहलोत तो पहले ही कह रहे हैं आला कमान से कि कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको। ये तो देखो कहना कुर्सी छोड़ना नहीं छोड़ना ये बात की बात है, वो सब आला कमान तय करेगा। लेकिन जहाँ तक मानना हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती से बनेगी और बन रही है। बन रही है भाई साहब। सचिन पायलट की युवा है जी, इनको बन कांग्रेस के साथ है सचिन पायलट के? बिल्कुल कांग्रेस के साथ है सचिन? बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस तो आला कमान है और आला कमान गहलोत को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, परिवार चाहते फिर हैं, पायलट को भूल जाओ कि मुख्यमंत्री बनेंगे। वो आला कमान नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। ने तो कर लिया। हाँ, ऐसे ही लग रहा है भाई साहब। अरे देखो राजस्थान में तो आप घूमते हैं, आपको पता है किसकी सीटें ज़्यादा आने वाली है, किसकी नहीं है। हम तो यहाँ की बात बता रहे हैं। हमारे गाँव से तो जीत है, हमारे मोरबाटियान से तो कांग्रेस की ही जीत है। कांग्रेस की जीत। आपको क्या नाम है? नातूलाल गुजर। भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी बार चुनावी दंगल अलग मोड़ पर पहुंच रहा है, क्योंकि 2 गुट हैं कांग्रेस में ही, गहलोत वर्सेस पायलट हो रहा है? सर जब अधिकतर तो मोरबाटियम 90% पायलट के पक्ष में जाएगा। 90%। 90%? आज 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 पक्की बात। लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार लोग मूड बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सचिन को सीएम नहीं बनाते तो वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं लोग। नहीं सर, कहना और करने में बहुत अंतर होती है। आप जानती चीज़ को, आप मीडिया है, आप मीडिया आप जानती चीज़ को करने और करने में बहुत अंतर है। ऐसी सब और अब की बार कह रहे हैं कि धोखा करता है आला कमान उनके साथ में, उनके फेस पर चुनाव लड़ते हैं और सीएम गहलोत को बना देते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी चलती रहती है, अंदरूनी कार्यक्रम तो चलता रहता है, आप जानती चीज़ को। बाकी सब कुछ पायलट पक्ष में आएगा।
नहीं, फिर अपनी सरकार में आंदोलन करना पड़ता है ना सचिन जी को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आई नहीं सामने, कब आई बताओ। आंदोलन नहीं किया उन्होंने। परिवार में जो कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, फिर शांति होती है, आप जानते समझते हो। अभी बार गहलोत सही है। नहीं गहलोत नहीं कह रहा, मैं पायलट कह रहा हूँ। नहीं गहलोत ही तो बनेंगे अब की बार। नहीं देखो, तो वो टाइम बताएगा ज़्यादा सीटें पायलट की आती है या फिर गहलोत की आती है। आपका क्या नाम हुआ जी? राम जहांगीर। इधर आइए थोड़ा नीचे, बड़ा ऊपर चले गए। ये बताइए मुझे क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार युवाओं के हिसाब से? युवाओं के हिसाब से तो यार इस बार कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी, कांग्रेस की। कि यहाँ पे पूरा माहौल पायलट साहब का है। पायलट साहब जी। पायलट के नाम पे बनेंगे या गहलोत के नाम पे? पायलट के नाम पे लेकिन सीएम तो गहलोत बनेंगे। नहीं बनेंगे सीएम गहलोत, क्योंकि माहौल इस बार। हाँ, अच्छा एक मिनट सर। हाँ, हाँ कह रहे युवाओं के रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, वो तो हो रहा है, वो तो हर सरकार में होता रहता है ये तो। होता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना, 100% फर्क पड़ता है उससे, क्यों नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है फर्क तो मतलब फर्क पड़ रहा है, तो बदलाव कह रहे हैं लोग, बाहर के लोग कह रहे हैं कि बदलाव, अब की बार बदलाव कर दीजिए। तो बदलाव तो होगा ना। इस बार पायलट मुख्यमंत्री के दौर पे जा रहा है। दौर पे जा रहा है। हाँ, लेकिन चेहरा तो कहीं सामने नहीं है। चेहरा कैसे 20 टिकट कुल मिले हैं उनको। तो 20 टिकट मिले हैं, वो तो आला कमान तय करेगा मुख्यमंत्री इस बार कौन बने। ने तो पहले भी तय कर लिया था भाई साहब। अभी आला कमान ने इससे पहले सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार था। तो वो जो निर्णय हुए बीच के अंदर जहाँ जहाँ मोड़ आए, और पायलट साहब जहाँ पेपर लीक की बात कर रहे हो, पेपर लीक की बात मामले के लिए पायलट साहब अजमेर से जयपुर तक पैदल गए थे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी, वो कह रहे हैं कि जो वादे मैंने किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं। उनके बाद मामले को बड़े ढंग से। आपका क्या नाम हुआ? सूरजमल। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? पायलट साहब की, कांग्रेस की नेता साहब। कांग्रेस की चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से सचिन पायलट जो हैं और गहलोत हैं, उनमें से कौन बनना चाहिए? राजेश पायलट। राजेश पायलट। हाँ, सचिन जी बनना चाहिए। सचिन पायलट दिमाग से सही। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं और लगातार दो गुटों की बात हो रही है, कह रहे कि भाजपा निकाल रही है अब की बार। तो कोई गुट नहीं है, आप मतलब नहीं गुट। गुट तो भाजपा में भी चलता है ना। हाँ, सब में चलता है गुट तो। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो संघर्ष करते हैं पायलट और बन जाते हैं गहलोत। बन जाते हैं तो बन जाते हैं। हाँ, ऐसे कह रहे हैं लोग लगातार। हाँ, वो तो लोग तो कहते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? आपका नाम क्या हुआ? और जी राम जो भाई साहब मेरे। राम जी, क्या लग रहा है? इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपके गांव का क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहे हैं भाई साहब? अब की बार किसकी सरकार बना रही है? सब बढ़िया तालीम माहौल। बढ़िया चल रहा है। वोट किसको देगा ये? किसको वोट दे रहे हैं? हाथ में दिला नहीं। हाथ का पंजे को? हाँ हाथ में। उसमें तो दो हैं, एक गहलोत है, एक सचिन पायलट हैं। किसके साथ? अब भाई माहौल को तालीम मुझे आ जाऊँ वो जो क्या बात बताओ ने दूर शांत करा को ना चलिए और लोगों से। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? बागचंद गुजर। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार किसकी? सारे ज्यादातर गुजर है क्या? हाँ, यहाँ पर पूरे गुजर है। अच्छा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार आने वाली है इस वर्ष में। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से कह रहे कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए तो सचिन पायलट साहब आदरणीय है। और क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि वह कांग्रेस सरकार को घेर सके, कांग्रेस सरकार को घेर सके। अच्छा, तो कांग्रेस कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है भाई साहब, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वो तो भ्रष्टाचार तो हर बीजेपी में होता है, हर पार्टी में होता है भ्रष्टाचार तो। खाना विभाग के अंदर है। और पेपर लीक तो हर इसमें होता है, हर पार्टी में होता है। पार्टी में होता है, कोई सी भी आ जाए। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये चलता रहता है। नहीं, ऐसा तो कांग्रेस में चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जॉब लगे या ना लगे, नौकरी लगे ना लगे, दिक्कत नहीं लगेंगे। लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे? कहाँ लग रही है? लग रही है, अभी हो गए हैं तो रेट का जल्दी हो गया। कांग्रेस पार्टी 2 नियम कांग्रेस पार्टी लागू करने के बोल रहा था। भाई 5 रुपए में सिलेंडर देंगे और हर महिला मुखिया को 10,000 मोबाइल भी मिल रहा था ना। मोबाइल तो बंद हो गया अब तो, लेकिन मिला था बिल्कुल। छोरिया ने पका बाग चक्कर में दे मोबाइल, मोटेरन देता ना मोबाइल, लुगाया ना बदुआ दे ली गई। तो गहलोत जी नहीं तो दिया है। हाँ, गहलोत जी नहीं तो दिया। दिया तो दे दिया, मैं दिया तो सुनी नहीं। काहे करियो मोदी, काहे न करियो मोदी, काहे न करियो। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी आपने भाई लोग तो बांधिया मोटियाना तो दिया कोने बाहर मार उठो फोन ही कोने कोई अभ्यास लगाए बैठे थे क्या मोबाइल आएगा?
अब खेतिया में तो कोई गड़ी गड़ी किए जाऊँगा। है भाई साहब। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है युवाओं को लेकर और तमाम जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, और भाई साहब लगातार जो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार बदलाव जरूरी है, कह रहे बुलडोजर बाबा चाहिए यहाँ पे भी, बाबा बालकनाथ। ऐसा तो कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ बाबा बालकनाथ तो यहाँ पर तो। आज मेरी बात सुनो, आज अभी का आपने अभी 2 घंटे का पहला वीडियो है, बाबा साहब जो बताए ना अब बालकनाथ, उनका वीडियो बिल्कुल वायरल है। जो बात साहब उन्होंने बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सचिन पायलट साहब और कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। बीजेपी आप जो बात कर रहे हो कि मतलब जैसे ये अंदरूनी मामला गहलोत साहब पायलट, लोग ये कह रहे हैं कि अगर सीएम का चेहरा पायलट को बनाएंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, ये कह रहे हैं लोग। ये सब कुछ गांव में पहले भी कहा है कि गाँव से एक आध लोग ऐसे रहते हैं जो ऐसी बातें करते हैं पिछले की। यहाँ राजस्थान क्या है, टोंक जिले के और लोगों से पूछा। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? बुद्धि प्रकाश जागी। बुद्धि जी, हाँ। की बार किसकी तरफ बुद्धि लगा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? यहाँ से तो सचिन पायलट जा रहे हैं। सचिन पायलट। हाँ। और प्रदेश में कौन बनना चाहिए सीएम? प्रदेश में देखो कोई किसकी आती है सीट। अच्छा। जो सीटें बनाएंगे वही। आपके हिसाब से किसकी आनी चाहिए? काम वाम कुछ लग रहा है कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया। हाँ। युवा के हिसाब से क्या लगा आपको काम? नहीं ठीक है, काम बहुत बढ़िया किया। पेपर लीक हो रहे हैं भाई साहब, युवाओं को रोजगार नहीं तो वो लीक तो कांग्रेस के बीजेपी के टाइम भी हुआ था। हाँ, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये तो चूक हो गई तो हो ही गई। बीजेपी कांग्रेस कुछ किसी और को बनाई है ना, या इनके अलावा और कुछ है? गहलोत साहब ने बढ़िया काम किया है ना। गहलोत ने बढ़िया किया। हाँ। तो गहलोत ही बनना चाहिए सीएम। सीएम तो पता नहीं कौन बनेगा, लेकिन बनने कौन चाहिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कौन बनेगा वो बता दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ बनने कौन चाहिए आपके हिसाब से? गहलोत बढ़िया है हमारे। वो तो गहलोत बढ़िया है। हाँ। सचिन पायलट नहीं। सचिन पायलट की आला कमान तय करेगा। बनाएंगे जब ना सचिन पायलट को आला कमान के ऊपर छोड़ेंगे कांग्रेस वाले, तो वो तो बनाएंगे, जिसको बनाएंगे फिर सीटें या क्या बताओ बंटवारा हुआ सीटों का इनका, फिर कहेंगे धोखा हो गया। सिर्फ तो कांग्रेस तो गहलोत को लीडर में ही लड़ रही है ना चुनाव। तो सीएम का ऐसा नहीं था क्या? नहीं था, ऐसा नहीं था भाई साहब, ऐसा नहीं था। नहीं, गहलोत के नाम पे जीते रहे। कांग्रेस पार्टी के पैनल पे चुनाव जीता है और ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पायलट का कोई महत्व नहीं था। बिल्कुल 100% महत्व था। क्यों नहीं था? कह रहे हैं कि उनके फेस पे ही जीता। अभी मैं बताऊँ अभी बीजेपी से कौन है, बीजेपी से कौन आ गया, कहाँ आ गया है, कौन सा बीजेपी से अभी मुख्यमंत्री चेहरा है? मुख्यमंत्री। हाँ। कई सारे चेहरे हैं उनमें भी। कई सारे है ना, एक तो नहीं है ना। तो कांग्रेस पार्टी में अभी जो चेहरे हैं, अभी पहले भी बीच में जो तो पहले की बात है ना, 2.5 साल वाली बात है। 5 साल के कार्यकाल के अंदर 3 बार आला कमान के द्वारा प्रयास किया गया कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और जहां तक मानता हूं ये चुनाव लड़ेंगे और आला कमान पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ 100% पहले नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ पहले नहीं करेंगे। तो आप भी जो किसको चाहते हैं भाई साहब? पायलट साहब को। पायलट साहब को चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? जय नारायण। जय नारायण जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मुकाइम साहब। बड़ा सोच में पड़ गए हैं। ये तो बताइए किसको चाहते हैं अब की बार, कौन बनना चाहिए सीएम? मुझे लाभ से पूरी जीव रहे जो मैंने साठ नारी साहब। हाँ मैं किसको बताऊँ? नहीं, आपको कौन अच्छा लगता है? कई सारे नाम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, किसको चाहते रेडी माहौल दिखो लो, गाँव को जड़ी दे दूँ साहब मुझे। हाँ जो बनता दिखेगा उसके साथ ही लग गाँव चल लो जड़ी मुझे दूँ मार। अच्छा, वही दबा देंगे बस। ये पायलट आड़ी जाओ लो तो बड़ी दबा दूँ मारने। कह रहे बीजेपी आ रही है अब की बार, तो वहीं दबाएंगे। यहाँ तो जड़ी माहौल दिखो जड़ी दबाऊँ, मतलब बूढ़ी आग गई तोल गई। अरे देख के आएंगे किसको वोट दे रहे हैं, पूछेंगे साहब बेटा बतला वाला जो तोड़ना पड़ा लो। अच्छा भाई इसको वोट दे रहे हैं तक नहीं बतलाया, पास तो आ गया है। हाँ? चुनाव तो पास आ गया है। चुनाव दान 25 तारीख ने जी मन देने पड़ जाओ भाई, खड़ी दे रहे हैं जड़ी टेक दूँ। 24 को पता चलेगा। 24 को पता 24 को कह रहे हैं पता चलेगा। आपका भी 24 को ही चलेगा क्या? क्लियर है आपका? मैं तो क्लियर है। क्लियर है। सीएम कौन? सेम तो एक पार्टी बनाओ ली जिधर बना नहीं बनाएगी तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप बना देंगे। आप चाह किसकी है, कौन बनना चाहिए? पायलट बने। पायलट बनना चाहिए। बनना चाहिए ना पायलट। हाँ पायलट ही बनना चाहिए भाई साहब। हाँ पायलट साहब बनना चाहिए। महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी दादी जी? नाम तो बता दीजिए। जमा नाम तो। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए जी? मुख्यमंत्री तो नाव का बताइए तो। सचिन पायलट को जानते हैं? हाँ सचिन पायलट बन जाओ, बोल कोई बनो। गहलोत मोबाइल नहीं मिला आपको? मोबाइल मन दिया, मन तो मोबाइल। हाँ कह रहे महिलाओं को मोबाइल दिया है। मन तो और न जाना जाने पूछो, मन तो कहीं न जान पाए। अच्छा
कह रहे लड़कियों को और महिलाओं को मिला है 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है माता मतलब कहाँ मिल रहा है भाई साहब आप आराम से उनसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे मैंने सिलेंडर की बाबा जी से बात करेंगे क्या नाम हुआ बाबा जी आपका रामेश्वर रामेश्वर जी क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार सरकार तो देखो कोई किसकी बनती है हाँ? आप किसकी चाहते हैं बन तो जाएगी जिसकी नहीं बनेगी पहले ही बढ़िया थी वो गहलोत भी बढ़िया काम करा है इसी बात बढ़िया कर रहे हैं गहलोत भी हाँ पर अब कौन किसी की आएगी किसी की नहीं आएगी अभी लेकिन सचिन पायलट और गहलोत में अनबन हो रही है हाँ अनबन तो हो रही है अब देखो किसको बनाएगा क्या हुआ आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए अब हमारे पास तो जो भी आ जाएगा जो सही है नहीं एक होता है ना कि नहीं भाई इसको मौका देना चाहिए इसको बनाना चाहिए किसी ना हो तो मेल बात तो सही है गहलोत जी सही है गहलोत भी सही है काम तो कराया उसने ये बात नहीं सचिन पायलट जी को कह रहे थे निकम्मा है नकारा है नहीं सचिन पायलट बढ़िया यहाँ टोंक जिले में तो बढ़िया काम कराया है उसने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लायक है लेकिन बनाते नहीं मौका नहीं देती कांग्रेस नहीं है उसको सही कह रहे पहले भी चुनाव लड़ा उनके फेस पे और बना दिया गहलोत अब भी न बना होगा अब भी ना बने भाई साहब अब भी ना बने कह दिया बाबा जी ने बताइए देखो ये तो ये आलाकमान करती है क्या समीकरण है अगर बने तो बिल्कुल पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसमें कोई समीकरण क्या है समीकरण बिल्कुल है जैसे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन भी रही है और पायलट साहब सीएम बन रहे हैं और फिर भी जो आलाकमान जो निर्णय करते समीकरण नहीं बताया आपने आप तो बस यही कह रहे हैं कि बन रही है ये पता नहीं कैसे बन रही है ये कि कांग्रेस पार्टी की इस बार 130 प्लस सीट आ रही है कांग्रेस पार्टी की इस बार 130 प्लस सीट आ रही है इससे पहले भी उपचुनाव हुए थे ये पहली बार हुआ है कि उपचुनाव के अंदर जिस पार्टी की सरकार होती थी उसकी सीट नहीं आती थी बीच में 3 उपचुनाव हुए उसमें तीनों कांग्रेस पार्टी जीते हैं तो बिल्कुल 100% सही है मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता बीजेपी की तरह कि वो 155 56 57 130 प्लस कांग्रेस सीट आ रही है चलिए तो देखिए हम इस गांव में मौजूद थे मोर भाटियान इसका नाम है और मोर भी हमने आपको दिखाए हैं लोगों से बातचीत भी करवाई है खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी कुछ महिला भी यहाँ से इनसे बातचीत कर लेते हैं आपका क्या नाम हुआ जी मेरा नाम प्रियंका जाएंगे प्रियंका जी क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार चाहती है महिलाएं तो वही बीजेपी बीजेपी चाहती है सब बीजेपी चाहती मोदी को जानते सब मोदी को जानते हैं बस तो मतलब आपका वोट जो है वो मोदी जी की तरफ जाएगा बीजेपी जी की तरफ बस क्या काम आपको अच्छे लगे जो प्रभावित हुए आप अब मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ अभी 2-3 साल से मैं तो जयपुर रहती हूँ जयपुर में क्या तो हो ही रही है मतलब मोदी जी के पक्ष में है तो जिस तरीके से यहाँ बातचीत हो रही है महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है उसको तो बढ़िया है ही अच्छा 500 रुपये में वो तो गहलोत दे रहे हैं हाँ तो गहलोत सही नहीं है वो सही है पर हम बीजेपी मोदी को जानते हैं बस तो मतलब आप तो मन बना लिया कि महिलाएं तो बीजेपी के साथ बस बस तो देखिए यहाँ पर महिला भी मिली और महिला कह रही है कि वो तो मोदी जी के साथ हैं बीजेपी के साथ है खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन यहाँ से विधायक बनेगा ऐसे लगातार हम आते हैं और जनता की राय रखते हैं लोगों से बातचीत करके कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकलता है कि यहाँ का माहौल क्या कहता है चलिए आगे मिलते हैं किसी और गांव में किसी और विधानसभा में अब तक के लिए राम राम सा।